नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। चुनावी वर्ष है और सभी पार्टियां अपने अपने रणनीति को साधने में लगी हुई है। वैसे में इन दिनों चिराग पासवान जो लगातार जनता के बीच में रहते थे, केंद्रीय मंत्री बनने के बाद थोड़ा सा तो जरूर कमी आया है, क्योंकि जिस प्रकार से फील्ड में रहते थे अब दिल्ली में भी उनको अपना काम देखना पड़ता है। वैसे में जब अब चुनाव आ गया है, चिराग ने भी कमर कस लिया है। जो लगातार तमाम पार्टियां घूम रहे थे कि उनके चाचा भी, जो कि पब्लिक से कहा जाता था कि दूर है, वह भी 2 महीना पहले से पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। वैसे में चिराग पासवान भी अब जनता के बीच में जाएंगे, अपने प्रत्याशियों से, अपने नेताओं से मिलेंगे, क्योंकि सीटों को लेकर के भी बात करनी है। और इसी से आप समझ सकते हैं कि कल जब प्रधानमंत्री मोदी की सभा थी बिक्रमगंज में, वहां भी चिराग पासवान ने अपने पार्टी के नेताओं की मीटिंग की। और खास करके जो 8 जून को आरा में 9 संकल्प महासभा है, इसको लेकर के मीटिंग किया। 7 जिलों के लोग जुटेंगे और अभी से कहा जा रहा है 11 की जो यह सभा होगी वह काफी बड़ी सभा होगी। उनके नेताओं का तो कहना है कि अभी तक की सबसे बड़ी सभा होगी। और इसमें दमखम दिखाने वाले जो प्रत्याशी हैं, चूंकि आपको हमने लगातार कहा है कि चिराग पासवान मौसम वैज्ञानिक के बेटे हैं, आपके कहने से वो नहीं मानेंगे, आपको अपना दम दिखाना होगा। और जब दम दिखाइएगा तभी आप टिकट पाइएगा। मन में आप अगर ख्याली पुलाव बना रहे हैं, ख्याली पुलाव पका रहे हैं, तो वो मन में ही रह जाएगा। और आरा में जो प्रत्याशी उस दिन जो 7 क्षेत्र जो है, जो 7 जिला है, उनके प्रत्याशी जो दमखम दिखाएंगे वही प्रत्याशी बनेंगे। और यह आरा की सभा, जहां तक हम समझ रहे हैं, यह पहली सभा नहीं है, यह शुरुआत है। अभी बिहार के कई जिलों में इस प्रकार की सभा होगी। इस सभा का क्या कुछ आगे आने वाले दिनों में महत्व है, इसी विषय बात करेंगे। हमारे साथ सुमन कुमार जी। सुमन जी, क्या कहेंगे? देर से लिया गया उचित कदम, सही कदम। देखिए, इधर आप देखेंगे कि राजनीतिक कार्यक्रमों की और जातिगत रैलियों की बाढ़ सी आ गई थी। चाहे आप राणा भामा सम्मेलन की बात करें, आप तहलिक साहू समाज के सम्मेलन की बात करें, प्रजापति सम्मेलन की बात करें, वैश्य समाज की बात करें, कुर्मी समाज की बात करें, हर पार्टियां अपने अपने पार्टी के अंदर जो जातीय छत्रप हैं, जो सेना नायक हैं, उन लोगों को अपने अपने समाज का रैली करने के लिए, कार्यक्रम करने के लिए आगे बढ़ाएं। सारी पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, बीच में तो होड़ लगी थी कि बीजेपी जिस समाज का कार्यक्रम करता था उसी समाज का कार्यक्रम आरजेडी वाले तुरंत मिलर हाई स्कूल में कर दिया करते थे। और मंटू जी देखिए, कुर्मी का रैली किए, कुर्मी रैली किए, मंत्री भी बन गए, क्योंकि कुर्मी रैली तो उन्होंने काफी तगड़ा किया था, इसमें तो कहीं दो मत नहीं है। उसके बाद में आप देखिएगा कि आरजेडी का भी बराबर कार्यक्रम हो रहा था, बीजेपी, जदयू, ये लोग भी लगातार कार्यक्रम कर रहे थे। अब कहानी ऐसी है कि देखिए, जिस वर्ष चुनाव होना रहता है, सभी नेताओं को अपने अपने सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए जातिगत रैली करना बाध्यता हो जाता है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में आप देखेंगे तो लोजपा रामविलास, आप देखेंगे कि पशुपति पारस में बीच में काफी घूमे, काफी जिलों का भ्रमण किया उन्होंने, अपनी पैठ बनाने की और समर्थन भी लोगों का मिला, लोगों का समर्थन भी मिला। लेकिन जब से चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बने हैं, तब से आप देखेंगे कि चूंकि केंद्र में मंत्री बने हैं, जिम्मेवारी वाला पद है, तो कहीं ना कहीं आपकी राजनीतिक सक्रियता बिहार में कम हो जाती है। हालांकि वो देने का प्रयास करते हैं, लेकिन अब चूंकि चुनावी वर्ष आ गया है, आपको अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाला है, आप देख सकते हैं कि उनके पार्टी के अंदर भी जो उनके छत्रप हैं, उनके लोग हैं, जिनके अंदर में कहीं ना कहीं वो कीड़ा है कि हमको भी विधानसभा चुनाव लड़ना है, वैसे लोगों को लग रहा है कि पार्टी के अंदर कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि पार्टी का जो भी कार्यक्रम हो रहा है वो पार्टी कार्यालय के अंदर ही हो रहा था। कई जगह कुछ कुछ छोटी छोटी रैलियां हो रही होंगी, रैलियां, माफी चाहूंगा, कुछ कुछ छोटे मोटे कार्यक्रम हो रहे हैं, वो अलग विषय। अब इसी क्रम में आप देख सकते हैं सबसे बड़ी बात कि 8 तारीख को 9 संकल्प महासभा आरा के ऐतिहासिक रमना मैदान में होने वाला है। अब उस कार्यक्रम की आप समझ लीजिए कि क्या महत्व है लोजपा रामविलास के लिए कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम विक्रमगंज में कल होता है, उसके बाद में चिराग जाते हैं, तो ये कार्यक्रम क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? 7 जिले जो मगध और शाहाबाद के इलाके हैं, उन 7 जिलों के 33 विधानसभा क्षेत्र के लोगों का जमावड़ा होगा। एक तरीके से आप कह सकते हैं ये उन सारे लोजपा रामविलास के कार्यकर्ता जो विधानसभा चुनाव 2025 लड़ना चाहते हैं,
उनके लिए शक्ति प्रदर्शन का दिन 8 तारीख मुकर्रर किया जा रहा है। और आपको शक्ति दिखानी होगी, नहीं तो आप टिकट के दावेदारी से उसी दिन बाहर हो जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात समझ लीजिए, लोजपा रामविलास 137 सीटों पर चुनाव लड़ता है, एक सीट पर चुनाव जीतता है और वो व्यक्ति जदयू में शामिल हो जाता है। मटिहानी की मैं बात कर रहा हूँ, राजकुमार से अशोक चौधरी उसको भी लेकर चले गए। अब रहा सवाल कि आप किसी और सीट पर जीते नहीं हैं, लेकिन आपका ये डिमांड है कि चूंकि हमारा स्ट्राइक रेट 100% रहा, हम 5 लोकसभा सीटों पर जीतने का काम किए हैं, तो उसके अनुपात में हमको जो है विधानसभा सीटों पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए, लेकिन आपके पास वो तो पुरानी कोई सीट नहीं है। तो इसका मतलब है कि अब आपको याद होगा लालू और कांग्रेस के समय लालू यादव ने क्या कहा था, हाँ, लड़ाका अपना दिखाओ, पहलवान अपना दिखाओ, तब जाकर हम टिकट देंगे। उसी प्रकार से चिराग पासवान को भी, आप चिराग पासवान के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं अपने क्षेत्र का लोकप्रिय प्रत्याशी हूं, मेरे साथ जन समर्थन है, ये कहने मात्र से आपको चिराग पासवान टिकट बिल्कुल नहीं देने जा रहे हैं। ये आप ध्यान रखिए। आपको 8 तारीख को अपना शक्ति प्रदर्शन करना होगा, अपनी क्षमता दिखानी होगी, ये बताना होगा कि हमारे साथ कितने लोग हैं और कितने लोगों को लेकर हम आरा रमना मैदान में पहुंच रहे हैं। देखिए, हमने लगातार कहा है चिराग पासवान की लोकप्रियता से इनकार नहीं किया जा सकता है, चाहे जब वो सत्ता में थे या नहीं थे। उन्होंने अपनी लोकप्रियता दिखाई है। हर सभाओं में आशीर्वाद यात्रा के समय से जो भीड़ उमड़ती थी, वह भीड़, हालांकि उस समय के विरोधी कहते थे कि भारे की भीड़ है, लेकिन उस समय भी हमने कहा है कि जो जज्बा है लोगों में, वह चिराग पासवान की लोकप्रियता को दिखाता है, क्योंकि युवाओं में जो जोश था वह दिखाता है। और अभी चिराग पासवान का सीधा टारगेट है, मनोबल भी ऊंचा है कि 5 सीट अगर मिलना, या कोई साधारण बात नहीं है कि 5 सीट आपको मिल रहा है और 5 की 5 सीट जो है आप बढ़िया से जीते हैं। जबकि आप खगड़िया में और समस्तीपुर से लेकर के जमुई में कई तरह के विवाद सामने आया था, आपने देखा था प्रत्याशियों को चयन को लेकर के। वैसे में चिराग पासवान के लिए भी यह प्रतिष्ठा की बात है, और जिस प्रकार से एक एक कदम चिराग बढ़ते हैं, और हमेशा उन्होंने दिखाया है कि किस प्रकार से सधे हुए कदम से चल करके हम कामयाबी पाते हैं। वैसे में जब यह 33 सीटों के लिए उस दिन अग्नि परीक्षा है उम्मीदवारों की, चिराग उस दिन उनको नाप लेंगे, और उनके जो लोग हैं, आप उसे छिपा नहीं सकते हैं कि आप कितनी गाड़ियों से आए थे, कितने कार्यकर्ता आए थे। और इसी हिसाब से चुनाव से पहले अभी लगातार एक आध महीना चिराग पासवान इस प्रकार की सभाएं करेंगे और उसमें अपने मन लायक कैंडिडेट को निकाल लेंगे और अपनी सीटों की बात करेंगे। लगातार उनके नेता कह रहे हैं कि हर लोकसभा में हमको एक चाहिए, लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है कि चिराग पासवान को एनडीए चूंकि सबसे ज्यादा जदयू सीट लेगी, उसके बाद बीजेपी, जीतन राम मांझी भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। वैसे में 20 से 25 सीट चिराग पासवान को मिल सकती है, और उन 20 से 25 सीटों में चिराग पूरी तरह से ठोक बजा करके वैसे उम्मीदवार का चयन करेंगे जिनका जीत पूरी तरह से माना जाएगा कि 100% तय है। हालांकि रिजल्ट के दिन क्या होगा यह तो अलग बात है, लेकिन अपनी तरह से कोई भी व्यक्ति ठोक बजा करके उम्मीदवार को टिकट देता है। जी बिल्कुल, इन्हीं 20-25 सीटों में उनको सामाजिक समीकरणों का भी ध्यान रखना है, हर समाज के हर वर्ग के लोगों को ध्यान रखना हो, ताकि आरोप नहीं लगे। जी, ताकि उन पर किसी तरह का आरोप नहीं लगे। देखिए, इसी क्रम में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, 20-22 साल पहले की बात है, मैं अपने दर्शकों को भी याद दिला देना चाहता हूँ, शायद हमारे दर्शकों को नहीं पता होगा। उस समय लालू यादव का एक कार्यक्रम था, गांधी मैदान में रैली थी, और उस समय रामकृपाल यादव आरजेडी में हुआ करते थे। तो मुझे याद है कि कदम कुआं लोहानीपुर का एक स्थानीय नेता हुआ करता था। हालांकि अब तो वो जीवित नहीं है। तो रामकृपाल यादव के पास में वो अपने लोगों की भीड़ लेकर गए थे। तो रामकृपाल यादव ने पूछा उनसे कि आ गए, सारे लोग आ गए? तो हाँ भैया, हम लाखों लोगों को लेकर आ गए। तो रामकृपाल यादव ने कहा कि अरे लाखों लोग मेरे गली के बाहर कहाँ से आने वाला है? तो उन्होंने बोला कि नहीं भैया, लाखों गलती से बोला गया था, हजारों लोगों की भीड़ आई है हमारे साथ में। तो रामकृपाल यादव बोले कि अच्छा चलो, तो जरा हम चल के देखते हैं। तो बाहर जाकर जब उन्होंने भीड़ देखा, तो उस व्यक्ति को फटकार लगाते हुए कहा कि यही तुम्हारा हजारों का भीड़ है, तुम लोग जैसा कार्यकर्ता अगर रहेगा तो रैली फ्लॉप होना ही होना। तो देखिए, इसी तरीके से ऑन स्पॉट पर रामकृपाल यादव गए, तो उनको पता चल गया कि जो लाखों और हजारों की बात कर रहा था, ये चंद कुछ लोगों के साथ आया है। इसी प्रकार का आरा में भी होना
बहुत लोग चाहेंगे कि आरा में भी हम ऐसा कर दें, लेकिन यहाँ संभव नहीं। देखिए उस समय इतना जो है डिजिटल मीडिया नहीं था, इतने लोग नहीं थे। अभी क्या है कि जो भी लोग अपने कितने गाड़ियों के काफिले के साथ जा रहे हैं, कितने लोग उनके साथ हैं, कितना पोस्टर बैनर, एक एक छोटी छोटी चीज लोग ध्यान दे देते हैं। तो वैसी परिस्थिति में आपको सिर्फ और सिर्फ अपना समर्थन दिखाना होगा, आपके साथ कितने लोग हैं। हमको लगता है कि एक बड़ा पैमाना जो है आपको टिकट मिलेगा या आपके नाम पर चर्चा की भी जाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ जो लोग हैं उनकी संख्या ही तय करेगी। देखिए, तो 7 जिलों के 34 विधानसभा सीटों के प्रत्याशी अभी से कमर कस ले, क्योंकि चिराग पासवान के सामने उनकी अग्नि परीक्षा होने वाली है। आरा के रमना मैदान के 9 संकल्प जो महासभा है 8 जून को, और इसके बाद से हमने यह कहा है आपको कि यह शुरुआत है। पूरे बिहार में इस प्रकार की सभा का संचालन करके चिराग पासवान अपने प्रत्याशियों की ताकत को देखेंगे और उनमें से चुन करके फाइनल सीटों की बात करेंगे। और निश्चित तौर पर 20 से 25 सीट चिराग पासवान बिहार विधानसभा के चुनाव में एनडीए से लेंगे। और इन सीटों में कितनी सीटें चिराग पासवान जीत पाते हैं यह तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारी नजर जो है 8 तारीख उनके प्रोग्राम पर है। अभी हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।